जैसे पहले तो ये मसला खूब अच्छी तरह समझ लें, हाफिज़ों से ये गलती बहुत होती है कि 2 रकत के बाद बैठने के बजाय खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं 1 रकत के बाद ही। तो मैं इस मसले को डिटेल से बताता हूं। अगर हाफिज साहब 1 रकत के बाद बैठ गए और पीछे से आवाज आई सुभान अल्लाह, भाई खड़े हो जाओ, तो हाफिज साहब अगर फौरन ही खड़े हो गए, अत्तहियात अभी थोड़ी सी पड़ी थी उन्होंने, और खड़े हो गए, तो हाफिज साहब पे सजदा साहब वाजिब नहीं है। बाज हाफिज ये गलती करते हैं कि अभी जरा सा बैठे ही हैं, थोड़ी सी अत्तहियात के 2-4 अल्फाज पढ़े हैं, पीछे से आवाज आई अल्लाहु अकबर या सुभान अल्लाह, तो हाफिज साहब खड़े होकर फिर आखिर में सजदा साहब करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर पहली रकत के बाद आपने थोड़ा सा जुलूस कर लिया तो इस पे सद्दा तिलावत वाजिब नहीं होता, सॉरी सद्दा सहब वाजिब नहीं होता। सद्दा सहब जब वाजिब होता है जब 3 तस्बीह की बकदर आप में ताखीर हो, एक रुकुन के बकदर, यानी 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला या 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम, इतनी देर जब ताखीर होगी तो सद्दा सहब वाजिब होगा। तो एक उलमा ने अंदाज़ा लगाया कि अय्युहन नबिय्यु तक जब आप अत्तहियात पढ़ लेते हैं ना, यूहा की हा तक पहुँच जाते हैं, तो तकरीबन ये इतनी ताखीर हो जाती है। तो अत्तहियात इतनी आपने पढ़ ली हो तो फिर तो आप पे सद्दा सहब वाजिब होगा। अगर इससे कम कम है तो ये बहुत गैर मामूली, यानी मामूली सी ताखीर है, इससे आप पे सद्दा सहब वाजिब नहीं होता। और अगर आप दूसरी रकत के बाद बैठने के बजाय खड़े हो गए तो खूब समझ लें, तरावी हो या कोई भी नफिल नमाज या सुन्नत नमाज हो, उसमें 2 रकतों के बाद बैठना वाजिब नहीं है बल्कि फ़र्ज है। तो अगर आप 2 रकतों के बाद नहीं बैठे और आप खड़े हो गए, तो चूंकि फ़र्ज छोड़ के आप क़याम की तरफ गए हैं, तो आप पर लाजिम है कि आप बैठ जाएं। कारी लोग ये भी गलती कर रहे होते हैं कि 2 रकत के बाद बैठने के बजाय अगर गलती से खड़े हो गए और पीछे से मुक्तदियों ने उनको तंबीह की, तस्बीह पढ़ी मुक्तदियों ने, जिसको आजकल कहते हैं लुक़मा दिया, तो कारी लोग बैठते नहीं है, वो खड़े ही रहते हैं ढीठ बन के। वो समझते हैं अब चूंकि हम खड़े हो गए हैं तो अब 4 रकतें मुकम्मल करके सद्दा साहब कर लेंगे तो नमाज हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने फ़र्ज छोड़ दिया है ना, आपको लौटना पड़ेगा। तो इसलिए जब पीछे से किसी ने सुभान अल्लाह कहा और आपको पता चल गया, तो आप खड़े हो गए हो, बल्कि आप रुकू में भी चले गए हो और आपको याद आ जाए, तो आपको चाहिए बैठ जाएं आप, और आप फिर अत्तहियात पढ़े। अत्तहियात के बाद आप सज्दा सहव करें, उसके बाद फिर दोबारा अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ पढ़ के सलाम फेर लें, आपकी नमाज हो गई। जो कुरान आपने दोनों रकतों में पढ़ा था उसको भी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और तीसरी रकत के बाद आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, पीछे से आपको बताया जा रहा है लेकिन आप ढीठ बन के खड़े रहे, आपको मसाइल का इल्म नहीं था, तो फिर आपकी ये वाली जो पहली जो 2 रकतें हैं ये बातिल हो जाएंगी आपकी। और इसमें जो आपने और सद्दा साहब भी करना पड़ेगा आपको, और इसमें बेहतर यही है कि वो कुरान दोबारा पढ़ लिया जाए ताकि मुक्तदियों का कुरान कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये तीसरा मसला आपको याद हो या ना हो, इतना याद रखें कि तरावी की 2 रकतों के बाद खड़े हो गए तो जैसे ही याद आए आप बैठ जाएं, बस बैठ के आप जो है ना सद्दा साहब कर ले, नमाज हो गई। इसमें मुक्तदियों को भी आसानी हो जाती है, दोबारा नमाज दोहरानी नहीं पड़ती और कुरान भी दोहराना नहीं पड़ता। इतना याद रख लें बस आप। 6 तो